बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के छठे दोहे से आगे सुने। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पे परिहरि भारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुणई मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले ऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस का सा विवेक दे देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले ही लोग यानी कि साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देही। खलऊ करई बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख और दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के भलाई करने लग जाते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिट पाता है। लखी सुवेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियई तेऊ। उदरई अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। और जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देख करके वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं और अंत तक उनका कपट नहीं निपटा है, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। किए हूँ कुबेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकों वेद विदित सब काहू। और बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का तो सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना तो राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। कोई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहीं सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि की।
शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम तो शुक्ल रख दिया है और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को तो चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुगपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जान करके मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब सभी मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिये राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगबानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी चल चोहू। निज बुद्धि भल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जान करके कृपा की खान आप सब लोग मिलकर के छल छोड़ करके कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ। करन चयऊ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ नए कऊ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ गाऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजाओं वाला है। मति अति नीची ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमिये जग जुरई न छाछी। छमी सज्जन मोर डिठाई, सुनी बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में मेरे से जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी डिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पीतु अरु माता। हसी कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कवित कई लागन निका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या हो अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष तो जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व दुबाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर के अपनी ही बाढ़ से बढ़ा करते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़,
करऊं एक विश्वास, पे हई सुख सुनि सुजन सब, खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य तो छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। अब ये देखें श्री तुलसीदास जी का निरूपण कितना सुंदर रचना की है उन्होंने, जो कहते हैं कि विश्व विधाता ने तो सारे विश्व को गुण और दोष में रचा हुआ है। वो तो उन्होंने तो विश्व ऐसा रचा है जो गुण और दोषों से दोनों से भरा पड़ा हुआ है। बस यही है कि जो संत रूपी लोग हैं, जो साधु संत जैसे लोग हैं, जो निर्मल मन के लोग हैं, जो भगवान के प्यारे लोग हैं, वे उस विश्व में से सिर्फ गुण ग्रहण करते हैं और दोष की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस का सा विवेक दे देते हैं, तो वो उन पुरुषों का, उन इंसानों का मन खुद ब खुद ही दोषों को छोड़ करके गुणों में अनुरक्त हो जाता है। ये ही विधाता की कृपा है कि जब विधाता उन्हें हंस का सा विवेक दे देते हैं, तो उनमें ये शक्ति आ जाती है, उनमें ये इच्छा आ जाती है, उनमें ये भावना आ जाती है कि वे दोषों को छोड़ करके सिर्फ गुणों को ही ग्रहण किया करते हैं। और इस प्रकार से गुण धारण करने से वे इस जगत में पूजनीय हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रूप का तो इतना आनंद है कि जो लोग इस रूप को बनावटी भी धारण कर लेते हैं, यानी कि साधु का सा वेश धारण कर लेते हैं, उन्हें भी जगत साधु का सा वेश देख करके पूजने लग जाता है। मगर जो सच के साधु नहीं होते, एक ना एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं, क्योंकि जो कपट है वो अंत तक नहीं छिप पाता है। एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। आप देख लें, हर ऐसे साधु का जो साधु का वेश धारण किए हुए है, कुछ समय के लिए तो ठीक है, लोगों से पूजता है, मगर अंत में उसका सच सामने आ ही जाता है और वो असम्मान, बेइज्जती, अपमान, इन सब के अधिकारी होता है, यही सब प्राप्त करता है, निंदा का पात्र हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संग की बहुत बड़ी महिमा है। आदमी गुणों का संग लेता है तो साधु हो जाता है, और दोषों का संग लेता है तो राक्षस हो जाता है। यहीं से भगवान बन जाता है, और यहीं से इंसान बन जाता है, और यहीं से राक्षस बन जाता है। वो कहते हैं कि आप देख लें संग की महिमा, जैसे कि एक साधु के घर के तोता मैना होते हैं तो राम राम सुमिरा करते हैं, और अगर किसी असाधु के घर के तोता मैना होते हैं वो गिन गिन के गालियां देते हैं। इसी तरीके से जैसे धुआं है कि जब कुसंग के कारण यानी कि कूड़े से धुआं उठता है तो कालिख कहलाता है, और जब हवन से धुआं उठता है तो वो सुंदर स्याही बनकर के पुराण लिखने के काम में आता है। ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुंदर भाव है संग का। संग से ऐसा हो जाता है कि जब सुंदर संग होता है तो वो ही पूजने लग जाता है, और संग अगर गंदा हो जाता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, उसका आप सिर्फ अपमान रहता है। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि इवन जो कपड़े हैं, कपड़े तक भी संग पा करके जो अच्छा संग पाते हैं, जिन कपड़ों को एक अच्छे इंसान का संग मिल जाता है वो कपड़े भी पूजनीय हो जाते हैं, और जिन कपड़ों को एक बुरे इंसान का संग मिल जाता है वो कपड़े तक भी निंदनीय हो जाते हैं। आप उदाहरण देख लें कि जिन कपड़ों को बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष पहनते हैं, उनके कपड़े भी बड़ी बड़ी वैल्यूज पे बिकते हैं, उनका बड़ा बड़ा मान होता है, सम्मान होता है, लोग उनको लेने के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उनको देख देख के उन महापुरुषों की उनको याद आती। और जो कपड़े बुरे लोगों के उस पे होते हैं उनको जला दिया जाता है। ऐसा हो जाता है भाव संग का। तो ऐसा श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, और श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो मेरी तो बुद्धि, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अज्ञानी हूं, मगर
मेरा मनोरथ, मेरा मन और बुद्धि कंगाल है मगर मेरा मनोरथ राजाओं वाला है। मेरा मन हो रहा है कि सारी दुनिया बड़ी प्यारी सी हो जाए, जबकि मुझसे खुद को भी प्यारा बनाना बड़ा मुश्किल है रहता है। मगर लग रहा है कि जब मेरे को प्रभु श्री राम का संग होगा तो सब दुनिया सुंदर हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, बट फिर भी मनोरथ राजाओं वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मेरे इस चाह को, चूंकि मेरी बुद्धि भले ही नीची है बट चाह मेरी बड़ी ऊंची है और मेरा मार्ग बड़ा अच्छा है और प्रभु श्री राम का मेरे पास संग है, एक ना एक दिन ये सारा समाज, सारी दुनिया सब सुंदर हो ही जाएगी। और इसके जो कलयुग के दोष हैं, जो लोगों में दोष है, जो अज्ञानता वर्ष बुरे संग की वजह से उनमें आ गए हैं, वो श्री राम का संग पा करके, एक अच्छा संग पा करके, अच्छी भावना पा करके एक दिन सुंदर हो ही जाएंगे। और ये जो दुनिया जब सुंदर होगी तो ऐसी सुंदर होगी, ऐसी सुंदर होगी, ऐसी सुंदर होगी कि देवताओं भी स्वर्ग छोड़ करके यहीं आएंगे और यही कहेंगे यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। बोलो श्री राम राज की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम।